और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमिताभ बच्चन की। आज उनका हैप्पी बर्थडे है। इस मौके पर बिग बी ने मुंबई में अपने घर के बाहर फैंस का शुक्रिया किया। फैंस की बड़ी तादाद में उनके घर के सामने जुटे हुए थे। बिग बी बाहर आकर उन्होंने सबका अभिवादन किया। और कल देर रात से ही मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर बड़ी संख्या में फैंस जुटे हुए थे। कोई खुशी से झूम रहा था, कोई हाथों में बैनर लेकर दिखाई दिया। कई सारे केक भी फैंस अपने साथ लेकर आए थे। वैसे तो अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्म भुवन शोम से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 7 हिंदुस्तानी को उनका पहला फिल्म माना जाता है। 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके बिग बी को सदी का महानायक भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। अगस्त में आईआईपी ग्रोथ गिरकर 22 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त में आईआईपी ग्रोथ 4.7% से गिरकर माइनस में चली गई है। ये माइनस 0.1% पर आ गई है। कैपिटल गुड्स के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा गिरावट है। कैपिटल गुड्स ग्रोथ 11.8% से घटकर 0.7% पर आ गई है। वहीं माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ी गिरावट आई है। माइनिंग ग्रोथ 3.8% से घटकर माइनस 4.3% पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.4% से घटकर 1% पर आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में भी बड़ी कमजोरी दिख रही है। ये 7.9% से घटकर माइनस 3.7% हो गई है। टाटा ग्रुप कंपनियों की होल्डिंग इकाई टाटा ट्रस्ट ने अपना नया चेयरमैन चुन लिया है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुना गया है। वो रतन टाटा की जगह लेंगे। आज मुंबई में टाटा ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। नोएल टाटा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन के पिता नवल टाटा की 2 शादियां हुई थी। नवल टाटा को पहली पत्नी से 2 बेटे रतन टाटा और जिमी टाटा हुए और दूसरी शादी से नोएल टाटा। नोएल टाटा ग्रुप कंपनियों के से पहले से ही जुड़े हुए भी रहे हैं। और टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाए जाने पर नोएल टाटा ने कहा है कि वो इस जिम्मेदारी और भरोसे के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो रतन टाटा और टाटा ग्रुप के फाउंडर्स की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही देश के विकास के लिए ट्रस्ट के योगदान को जारी रखेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं टाटा फैमिली पर किताब लिखने वालों का नोएल टाटा के बारे में क्या कुछ कहना है। Beautiful thing about the whole Tata story, that message that we need to get out there, that it is possible to be, a compassionate capitalist. It's absolutely nothing wrong about making money. Noel has demonstrated that. It's a very exciting and it's a perfect combination. Noel and Ratan, Noel and Chandra. I mean, Chandra is such a call to action to really performance enhance businesses and really drive them, whereas Noel will have a chance now to sit back and plot the strategy and work, in giving sort of strategic guidance as to the direction that Chandra will execute on. When Ratan Tata was with his mother in US when she was undergoing treatment, he prepared a note. It's a bit lengthy note where Tata should be going and looking forward. So some of the areas he had talked about was nanotechnology, the semiconductor, the oil exploration, the aviation, and things were not so smooth for him when he took over because there were many satraps and the powerful guys and they were controlling their own empires. So things are much more easier for Noel Tata to take it forward to whatever areas he must be thinking about. And this is actually a wonderful opportunity compared to Mr. Ratan Tata. और अब करते बाजार की बात। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 230 पॉइंट गिरा, 81,381 पर बंद हुआ। निफ्टी 34 पॉइंट गिरकर 24,964 पर बंद हुआ।
हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। फार्मा, मेटल, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। रियल्टी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में दबाव देखने को मिला। इस समय में बाजार में मौके हैं पर संभल कर निवेश की सलाह है, ये कहना है प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान का। CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में प्रकाश दीवान ने यह भी कहा कि वो मेटल के लिए बुलिश हैं। मार्केट जिस प्रकार के वॉलेटिलिटी से गुजर रहा है, लेने की हिम्मत जल्दी हो नहीं रही। ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहा मैं कि मौके नहीं है, मौके हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोच समझ के स्टैगर्ड फैशन में लेना पड़ेगा। मेटल्स की जो रैली है एक बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। हमने उस टाइम जब बात नहीं हुई हमारी 15 दिन से, बट ये जो मूव चाइना के स्टिमुलस को लेके आया, ये हो सकता है कि ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े, क्योंकि जो यूएस में माहौल है, जो यूरोप में एक रिवाइवल सा दिख रहा है, सॉफ्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेक्टर में है, बट वो हर सेक्टर में आने से पहले धीरे धीरे ही शुरुआत होती है। सो वो जो रिवाइवल है उसको लेके अगर कमोडिटीज में थोड़ी सी एक्साइटमेंट बिल्ड होनी शुरू होती है, तो आपको नॉन फेरस यानी जो आयरन को छोड़ के बाकी चीजें हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब चीजों में, और खास करके जो एल्यूमिना के सेटअप को देख के हो रही है कि सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है धीरे धीरे। आपके पास जो सप्लाईज आ रही थी अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से, वो घटती जा रही है। तो चाइना के पास है नहीं और चाइना को भी इम्पोर्ट करनी पड़ी। तो नाल्को देखिए आप, नाल्को पिछले 4 दिन से बहुत बढ़िया एक एक्यूमुलेशन फेज से गुजर रहा है, और मुझे लगता है ये दौर काफी लंबा चल सकता है। मुंबई और नवी मुंबई के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। शहर को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है और इस दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन आज पूरा कर लिया गया। रनवे का आज टेस्ट हुआ। आज एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लाइट ने यहां से टेक ऑफ किया और फिर लैंडिंग भी की। लैंडिंग के वक्त फ्लाइट को वाटर कैनन की सलामी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। कमर्शियल फ्लाइट भी यहां से मार्च 2025 तक शुरू हो जाएगी। ज्यादा डिटेल दे रही हैं सहयोगी मदीहा। आज एक बहुत बड़ा दिन है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। आज जो इंडियन एयरफोर्स का C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसने आज यहाँ लैंडिंग करी। यहाँ 2 रनवेज हैं। उस एक रनवे पे जो सदर्न रनवे कहलाया जाता है उस पर इस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग करी। ये एक बहुत बड़ा दिन है बिकॉज ये दिखाता है कि रनवे रिलायबल है, रेडी है और एक केपेबल है कमर्शियल फ्लाइट्स लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो है मुरलीधर मोहाल, वो भी यहाँ पे मौजूद थे इस लैंडिंग को विटनेस करने के लिए। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है गवर्नमेंट के लिए भी। उन्होंने कहा कि वो तैयार है फ्लाइट के लिए भी और फाइट के लिए भी। उनके ये वर्ड्स इस समय पे आते हैं जब महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहा है। व्हाट द चीफ मिनिस्टर सेड इज एयरपोर्ट मार्च 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, या उसके पहले भी ऑपरेशनल हो सकता है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मुंबई को इंतजार रहा है एक नए हवाई अड्डे का, एक नए एयरपोर्ट का, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज यहाँ पे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है और अब कुछ ही महीनों में कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और आइए अब देखते हैं नवरात्रि से जुड़ी कुछ खबरें। तो आज नवरात्र का आखिरी दिन महानवमी है और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सब जगह दुर्गा पूजा की धूम मची है। भक्तों में बेहद उत्साह दिख रहा है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह की ये स्टोरी देखिए दिल्ली के CR पार्क से। जी, चितरंजन पार्क की दुर्गा पूजा इस बार पहले से भी भव्य है, पहले से भी बड़ी है और अभी
हजारों जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे अभी से ही आ चुके हैं और पूरी रात ये जो श्रद्धालुओं का आना है वो लगा रहेगा देवी दुर्गा के दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे देवी दुर्गा की ये भव्य प्रतिमा है, एक चाला मूर्ति है। और यहाँ पे इन्हें बता दूं, इस प्रतिमा में और इस पूरे पंडाल में जो चीजें हैं लगभग सब कुछ इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई है, सब कुछ पारंपरिक तरीके से बनाई गई है और एक भव्यता देने की कोशिश की गई है, चाहे वो माँ का श्रृंगार हो या पूरी प्रतिमा की जो बाकी डिजाइन है वो सारी चीजें हो, पंडाल का डिजाइन हो, सब कुछ जो है प्रकृति से ही प्रेरित है। और अभी से ही यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ के जो आज आकर्षण होने वाले हैं वो है उसकी परंपरागत जो चीजें हैं, कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, धुनुची डांस होने वाला है, आरती होने वाली है, ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। कलकत्ता से खास तौर पे कई कलाकार आए हैं और ये श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, अलग अलग पूरे देश के अलग अलग इलाकों के पकवान आपको यहाँ पे सीआर पार्क के मेला ग्राउंड में एक जगह मिल जाएंगे। और कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हमारे साथ हैं जो दर्शनार्थी यहाँ पे आए हुए हैं। ये बताइए, आप मैं देख रहा था कुछ सुना रही थी, कुछ सुनाना चाहेंगी आप? जी, मैं पाठ कर रही थी ऐगिरी नंदिनी का। जी। तो ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरवर विंध्य शिरोनिधि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते माँ रम्य कपर्दिनी शैल सुते। बहुत सुंदर आपने गाया। मैडम आप बताइए कैसी व्यवस्था इस बार लग रही है यहाँ पे सीआर पार्क में? हमें बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है, काफी लोग हैं, उस हिसाब से अच्छा मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं व्यवस्था से काफी खुश हैं। और सीआर पार्क आमतौर पे भी जाना जाता है अपनी भव्यता के लिए, लेकिन इस बार जो भव्यता है पहले से कहीं ज्यादा है। प्रतिमा से लेकर पंडाल तक, लोगों की भीड़ तक, सब में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आज है नवरात्रि, लेकिन दशहरा भी शुरू और कल दशहरे के मौके पर रावण दहन होगा। और दिल्ली में तैयार किया गया है देश का सबसे ऊंचा रावण, जिसकी ऊंचाई है 211 फुट और इसे बनाने में 20 लाख से ज्यादा की लागत आई है। दिल्ली की द्वारका में बना सबसे लंबा रावण का पुतला है। ये आसपास की इमारतों से भी ऊंचा है। 40 कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया है ये विशाल रावण का पुतला। इस रावण को लोहे के ढांचे के साथ खड़ा किया गया है और बांस की मदद से इसके बाकी हिस्से को तैयार किया गया है। रावण के वस्त्र मलमल के हैं। दिल्ली वालों के बीच आकर्षण केंद्र बने इस रावण दहन के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है जिसकी हाइट 211 फुट है। ये इको फ्रेंडली है और इसका पूरा का पूरा ड्रेस जो है वो वेलवेट कपड़े से बनाया गया है। कोई इसके अंदर कागज का उपयोग नहीं हुआ। इनका जो चेहरा है वो फाइबर का है और ये सारा लोहे के स्ट्रक्चर पे है। ये इतना मजबूत है कि इसको 10 फुट जमीन में पहले फ्रेम लगाया गया है, उसके बाद पूरा ये बनाया गया है। आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि इस बार बाजार में रावण के किस तरह के पुतलों की मांग सबसे ज्यादा है। अब मैं आ गई हूँ दिल्ली के दीदारपुर इलाके में, जहाँ पर रावण बनाए जाते हैं और ये रावण ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बनाकर भेजे जाते हैं। तो दशहरे के मौके पर हर साल यहाँ पर रावण के पुतलों में कोई ना कोई ट्रेंड दिखाई देता है और इस बार की ट्रेंड की बात करें तो वो लंबी लंबी मूंछों का है। यानी कि यहाँ पर जो रावण के पुतले और उसके जो मखोटे बनाए जा रहे हैं उसमें रावण की लंबी लंबी मूंछें इस बार बनाई गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये जो रावण के पुतले का मुखौटा है, इस तरह के मुखौटों की डिमांड सबसे ज्यादा है जिसमें लंबी लंबी मूंछें हैं और खास तौर पर कुछ ना कुछ लिखा जरूर हुआ है। जिस तरह से 50 तोला लिखा हुआ है। 50 तोला मतलब सोना। रावण लंका सोने की नगरी थी, तो रावण के व्यक्तित्व को जो लाइनें यहाँ पर दिखाती हैं उस तरह की लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रावण झुकेगा नहीं। और वहीं जब आप आंखों में देखेंगे तो लंबी लंबी पलकें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े दांत। तो जो रावण का मुखौटा है, इस तरह के मुखौटों की मांग इस बार सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है।
दिल्ली के तितारपुर में आपको 2 फुट से 100 फुट तक के रावण के पुतले मिल जाएंगे। बात करें कीमत की तो 2 फुट के छोटे रावण की कीमत 300 रुपए से शुरू होती है और फिर लंबाई के हिसाब से पुतलों की कीमत बढ़ती जाती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इस नवरात्रि CNBC आवाज पर आपके लिए लाए हैं स्त्री शक्ति की कुछ ऐसी कहानियां जो हम सबको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाएंगी कि अगर ठान लिया जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ही एक कहानी है एडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD एंड CEO राधिका गुप्ता की, जिन्हें गर्ल विद अ ब्रोकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। चाहे जितने प्रतिभाशाली हों, लोग हमारी पहचान को हमारे लुक से जोड़ ही देते हैं। ऐसे में हम जिंदगी भर इस इमेज से उबरने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष और उससे जीतने की गाथा है ईडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD और CEO राधिका गुप्ता की कहानी। जब मैं दिल्ली से शिफ्ट करके नाइजीरिया गई, नाइजीरिया में आई, वेंट टू एन अमेरिकन स्कूल, तो 2 बातें हुई थी। एक तो मैं इंडिया से आई थी, 4 साल दिल्ली में पढ़ाई की थी, तो आई हैड अ नॉर्मल इंडियन एक्सेंट जो हमारा होता है। तो आई रिमेंबर मैं किसी क्लास में 7th में थी अमेरिकन स्कूल में, और मैं कुछ देर रास के आप इस बुक के 2-3 लाइन्स पढ़िए, तो मैंने वो पढ़ी एंड आई नोटिस कि लोग सीक्रेटली मेरे पे हंस रहे थे, क्योंकि तो दे एक्चुअली यूज्ड टू कॉल मी अप्पू फ्रॉम सम शो कॉल्ड द सिम्पसन्स, एक इंडियन कैरेक्टर था। बेशक आज राधिका बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, लेकिन ये कहानी बाकी कहानियों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ लड़ाई बाहरी से ज्यादा अंदरूनी रही है। टिल माई 20s तो मैं कॉन्फिडेंस इशूज से बहुत स्ट्रगल करती थी। आई यूज्ड टू हेट पिक्चर्स ऑफ माइंड बिकॉज मुझे लगता था कि आई डोंट लुक नाइस, आई हैव दिस नेक इशू एटसेट्रा, तो मैं अपनी फोटोएं देखना ही नहीं पसंद करती थी। आई थिंक द लास्ट 5-6 years have obviously been a change, so now very few things can upset me, but I was not always like this. आज राधिका को गर्ल विद द ब्रोकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो देश की चंद महिलाओं में से हैं जिन्हें शेयर बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स में से गिना जाता है। आई थिंक फर्स्ट करियर जब कभी सोचा था वाज एक्चुअली टू बी अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मुझे लिखने का शौक था। आई डिडंट एंड अप परस्यूइंग दैट। फिर एक कभी लॉयर बनने का ख्वाब था, एंड देन मैं एक बिजनेस ओरिएंटेड स्कूल में गई, तो आई ऑलवेज से माय करियर टर्न्ड आउट टू बी लिटिल बिट ऑफ एन अरेंज्ड मैरिज, यू नो। फाइनेंस की दुनिया में आ गए, पसंद आया और कंटिन्यू करते रहे। When I had done this talk गर्ल विद अ ब्रोकन नेक in about 2018, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा आई थिंक, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया जब आप खुल के अपने इश्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो लोग आपको रिलेट करते हैं, दे लाइक दैट क्वालिटी इन यू। सो सिंस दैट ईडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD और CEO बनने से पहले वो माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी एंड कंपनी, AQR कैपिटल मैनेजमेंट में भी काम कर चुकी हैं। साल 2009 में उन्होंने मुंबई में फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट को को-फाउंड किया था, जिसे साल 2014 में ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। राधिका की इस लीडरशिप में कंपनी ने 6,700 करोड़ 31 मार्च 2017 से 1,04,896 करोड़ 31 मार्च 2023 का फासला तय किया। राधिका ने वैसे तो कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। राधिका उन सबके लिए एक मिसाल की तरह है जिन्हें ये लगता है कि उनका आम लोगों से अलग दिखना एक कमी है। It's never been resolved. It's just journey of self-acceptance, right? It is, and I always believe everyone has some issue. Someone has an issue with their accent. Someone has an issue with the way they look. Someone has an issue with the wealth their parents have. Someone has an issue with something else. But confidence आता है self-acceptance. जिससे तू अपने आप को बाकियों से कम समझ रही, वो तेरी ताकत है। तू अलग है, ये तेरी ताकत है। तेरी प्रतिभा तेरी पहचान है। फिर क्यों होना तुझे सबके समान है? बड़े ग्राउंड से लेकर होटल तक का गरबा आपने देखा होगा। आज आपको दिखाते हैं संकीर्ण गलियों और मोहल्लों का गरबा। अहमदाबाद में ऐसे पुराने मोहल्लों को पुल कहा जाता है। अहमदाबाद में 300 से ज्यादा पुल आज भी है।
पोल इलाके में पुरानी परंपरा से गरबा होता है। घरों के दरवाजे के सामने ही आप माता जी के गरबे करते लोगों को देख सकते हैं। ना कोई डीजे, ना कोई अतिरिक्त तामझाम, फिर भी लोग मस्ती के साथ गरबा खेलते हैं। पोल के पुराने और छोटे घर छोड़कर कई लोग पश्चिम अहमदाबाद में चले गए हैं और बस गए हैं, लेकिन नवरात्रि में माता जी की आराधना करने वो पोल में ही चले आते हैं। और यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। नवरात्र आते ही 3 महीने से सुस्त पड़े ऑटो सेक्टर में नई जान आ गई है। इस साल गणपति उत्सव में भी बिक्री कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन नवरात्रों में गाड़ियों की अच्छी बिक्री हो रही है। रेमिया ने नवरात्रि में अपनी नई होंडा सिटी कार की डिलीवरी ली है। चुनाव तो उन्होंने काफी पहले कर लिया था, मगर श्राद्ध के खत्म होने और नवरात्रि के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। अब पूरे परिवार के साथ इस कार की डिलीवरी लेने आई हैं। हम लोगों का जो है प्लान यही नवरात्रों में ही लेने का था, क्योंकि शुभ मुहूर्त है नवरात्रों में गाड़ी लेने का, और दूसरा नवरात्रों में बहुत अच्छे डील्स एंड ऑफर्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है, तो इसी वजह से हमने नवरात्रों में लेने का प्लान करा। रेमिया की तरह बड़ी संख्या में लोग इस समय गाड़ी खरीदते हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कार शोरूम में ग्राहकों की संख्या में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। असल बिक्री भी करीब 30% तक बढ़ी है। मध्य भारत, राजस्थान, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में कारों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बिक्री में ग्रोथ अभी बाकी है। ग्रामीण इलाकों में कहीं अनियमित बारिश से दिक्कत, तो कहीं फसल की बिक्री का इंतजार है। ग्रोथ दिख रहा है सेगमेंट्स के अंदर में, हर सेगमेंट के अंदर में इनफैक्ट ग्रोथ दिख रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, सबके अंदर में अच्छा ग्रोथ है। शोरूम्स के अंदर में अच्छी रौनक मेला लगा हुआ है, डिलीवरीज अच्छी तरह से हो रही हैं गाड़ियों की, और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा अनुमान है इस बार ये फेस्टिवल सीजन में करीब 20% से 25% का ग्रोथ आएगा, और अप्रॉक्सीमेटली पूरे हिंदुस्तान में करीब 45 से 47 लाख व्हीकल्स पूरे हिंदुस्तान में बिकने चाहिए। हालांकि अभी भी करीब 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है, जो लगभग 80 दिनों की है। त्योहारों के मौसम में कार कंपनियों की साल भर की बिक्री का लगभग 30 से 40% हिस्सा आता है। यही कारण है कि इस साल इंडस्ट्री ऑफर और डिस्काउंट से अपना इन्वेंट्री बैकलॉग क्लियर करना चाहती है। रोहन सिंह, दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दशहरे की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।